कि अगर जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लोहा है, उनके नेतृत्व करने की जो क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, उसको पूरे विश्व ने माना है। बार ये मुंह की खाते हैं, कई बार हारते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती कि जनता का गठबंधन हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। विरोधियों का कहना है कि भाजपा और एनडीए का स्तर इतना गिर गया है कि सिंदूर तक पर राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या योगदान था इन लोगों का? वो तो सेना का पराक्रम है, उसका क्रेडिट क्यों चुरा रहे हैं? शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों का। जितना दुख हमें पाकिस्तानियों से नहीं होता है, उससे ज़्यादा दुख हमें देश में बैठे हुए उन गद्दारों से होता है जो सिंदूर के लिए राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत जो है वो अब तेज हो चुकी है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, लगातार पलटवार पर पलटवार कर रही है। चाहे वो रोड शो का मामला हो या फिर जो विक्रमगंज में पीएम की जनसभा हुई। विपक्ष का कहना है ये चुनावी जनसभा था, चुनावी शो था। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता रंजन सिंह मौजूद हैं। कैसे देखते हैं पीएम के रोड शो को? कहा जा रहा है चुनावी शो है और जनसभा भी चुनावी ही था। देखिए, विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि मुख्यमंत्री जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, विपक्ष के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि इनके पास मुद्दा विरोध का नहीं है। हाँ। चूँकि ये जनता के मुद्दा है, उससे भटक कर और अपने प्रधानमंत्री जी के विरोध करने पे आतुर हो जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि बिहार के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ देकर जाते हैं। यहाँ कुछ न कुछ जरूर सौगात लेकर आते हैं। अभी लगभग 48,000 करोड़ की परियोजना, जिसमें आपने देखा होगा पटना का एयरपोर्ट है, चाहे पटना से आरा होते हुए सासाराम का हो, चाहे गया और डोभी वाला जो 4 लेन हो, इसकी है, चाहे नवीनगर का थर्मल पावर हो, इस तरह के कार्यक्रम को मिलाकर लगभग 48,000 करोड़ का उन्होंने दिया है। बिहार के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण इस तरीके से देखा जाता है क्योंकि उनका हमेशा से मानना रहा है कि अगर जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लोहा है, उनके नेतृत्व करने की जो क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, उसको पूरे विश्व ने माना है। तो ये लोग के पास तो कोई वजूद ही नहीं है जो विरोध। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों पर है 48,000 करोड़ की परियोजना जिसका शिलान्यास और लोकार्पण की बात हो रही है। कुछ तो पहले वाला आप लोगों ने गिना दिया। ये जो बेहटा एयरपोर्ट है पहले वाला नहीं है ना। ये आरा से सासाराम होते हुए 3700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अभी शिलान्यास हुआ है वो पहले का नहीं है ना। अभी जो आपको गया और डोभी का जो 4 लेन बन चुका है, आपका कैमरा साक्षी होगा अगर आप जाएंगे तो देखिए पहले गया जाने में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। वो जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ शिलान्यास कर रहे प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन। अभी आपके बगल में हमारे जस्ट पीछे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर देखिए क्या 55 साल में बिहार को महागठबंधन ने ऐसा एयरपोर्ट नहीं दे पाया। अब वो आज के डेट में प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये एयरपोर्ट संभव हो पाया है। पहले एक एयरपोर्ट था पूरे बिहार के लिए, आज 6 एयरपोर्ट है बिहार में। ये सब किसकी देन है? इनको सोचना चाहिए। पहले एक पीएमसीएच था, आज देखिए एक चमचमाता हुआ एम्स है। उस एम्स में पहुंचने में पटना के किसी कोने से 10 मिनट लगता है। तो ये सब बकवास की बातें ये लोग करते रहते हैं। इन लोगों के पास देखिए, जनता के नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता एनडीए के लिए और जनता जो है नीतीश कुमार जी के विकास के उस पर और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के सोच के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पर जनता जो है पूरी तरह समर्पित है एनडीए के तरफ से। एक तरफा कई बार ये मुंह की खाते हैं, कई बार हारते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती कि जनता का गठबंधन हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है।
लेकिन सर आपके विरोधियों का कहना है कि भाजपा और एनडीए का स्तर इतना गिर गया है कि सिंदूर तक पर राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या योगदान था इन लोगों का? वो तो सेना का पराक्रम है, उसका क्रेडिट क्यों चुरा रहे हैं? अरे शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों का। जितना दुख हमें पाकिस्तानियों से नहीं होता है, उससे ज़्यादा दुख हमें देश में बैठे हुए उन गद्दारों से होता है जो सिंदूर के लिए राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पहलगांव में हमारी बहनों के मांग की सिंदूर को उड़ाने का काम किया, जिस समय कलमा पढ़ा के गर्दन काटने का काम किया था, उस समय ये कहाँ थे? वो जिस तरीके से मांग की सिंदूर बताया कि भारतीय सभ्यता और भारतीय नारी के मांग में जो सिंदूर है वो किसी अबला का प्रतीक नहीं है, वो माता शक्ति का प्रतीक है। ऐसा प्रतीक जिससे महज 4 दिनों में पाकिस्तान घुटने पे आ गया, लाहौर तक हमने कब्जा कर लिया था। ये लोग क्या बोलेंगे समझ नहीं आता है। इनके बयानों को, ऐसी चरित्र को ही कोट कर करके वहाँ की मीडिया पाकिस्तान के अवाम को मूर्ख बना रही है। आप लोग समझते नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर एक महिलाओं की एक साहस है, शौर्य का प्रतीक है। वो शौर्य और उनका जो स्वाभिमान है उस पर हमला किया गया था। तो ये किसी जाति और धर्म की बात नहीं है। आप पहलगांव की घटना को देखिए, कितनी बड़ी घटना है। उससे पूरा विश्व आक्रोशित था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे पूरे विश्व ने, चाइना तक के लोग आतंकवाद के खिलाफ हो गए थे। तो ये सब चाइना के सपोर्टर या पाकिस्तानी के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या समझेंगे हमारी नीति और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति? इतना बुद्धि होना चाहिए। 9वीं फेल 10वीं फेल प्रधानमंत्री जी के नीतियों को एनालिसिस करने की स्थिति में होते हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? यानी सर जो हर घर सिंदूर भेजने की जो अभियान की शुरुआत करने वाली है बीजेपी, उसका लोजपा समर्थन करती है। अरे ऑपरेशन सिंदूर हमारा स्वाभिमान है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस पर राजनीति करने का तो कोई मतलब नहीं हो सकता। और सिंदूर की रक्षा करना, सिंदूर तो अपने आप में, मैंने अभी बताया ना कि नारी के साहस और शौर्य का प्रतीक है। तो इस पर राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस पर बेकार की बातें हैं। उस पर आपको वो कह रहे हैं सिंदूर देना सिर्फ पति का हक होता है, किस हक से जाएंगे सिंदूर लेकर द्वार द्वार? तो मार्केट में जो सिंदूर बेचने वाले लोग हैं वो सब पति होते हैं क्या? कोई माता बहनें किसी पूजा से उठकर किसी अपने बहू बेटी के मांग में सिंदूर डालते हैं, वो पति होते हैं क्या? ये लोग सिंदूर के महत्व को नहीं समझते ना। पहले पढ़ने की जरूरत है। ये लोग को पढ़ाइए पहले, बोलिए, सलाह दीजिए। पढ़ा लिखा नहीं है सर। अरे जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, एक पप्पू है, एक चप्पू है, एक लप्पू है, एक 9वीं फेल, कौन पप्पू है कौन चप्पू है? सब आप जानते हैं कौन पप्पू है। अब हम क्या बताएं इसमें? सब जानते हैं। सर एक सवाल इन सब से हटकर लेंगे सर, अंतिम सवाल होगा। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा मत्थापच्ची है। आप लोगों को कितनी सीटें मिल रही? कोई मत्थापच्ची नहीं है। सबसे ज्यादा अगर सुलझे हुए नेतृत्व है तो हमारे एनडीए गठबंधन में है। हमारे सारे जितने भी दल के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व है, ये सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। और हम लोग आपस में बैठ के जरूर हम लोग, देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसके भागीदारी होगी। आप समझिए कि हम लोग तो 5 दलों का गठबंधन है। हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे तो उस तरीके से अपने स्थिति, सारे लोगों की स्थिति को देखते हुए सीट का बंटवारा होगा। लोजपा को कितना मिलेगा सर? नहीं, ये चीज़ तो खैर समन्वय समिति का बैठक होगा। अभी समन्वय समिति एनडीए का जब बैठक होगा, जब डिसाइड होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया जाएगा। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव रंजन सिंह थे और इनका कहना है कि सिंदूर के नाम पर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही कर रहे हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं। यानी निशाना सीधा सीधा विपक्ष के ऊपर था। राजद, कांग्रेस और महागठबंधन में जितने दल शामिल हैं उनके ऊपर था। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कही है। कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब समय पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।